हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल से क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बीए में जो स्टडी है वो करनी है, क्या वो सही तरीका होता है स्टडी करने का। ठीक है, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके से स्टडी करके पास हो जाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है स्टडी करने का वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, कि जो भी हम मेहनत करते हैं वो आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन, और आप उसमें अपना ज्वाइन करके उसका जो लाभ है वो उठा सके। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि ट्वेल्थ में जो जो स्टैंडर्ड होता है, उसकी जो मेंटलिटी होती है स्टूडेंट के अंदर, वो थोड़ी सी आपको स्किप करनी पड़ेगी। जैसे कि लिखने का तरीका, रट्टाफिकेशन का तरीका, बिकॉज ऑफ जैसे ही एग्ज़ाम का जो मतलब होता है ना, एक माहौल होता है, तो उसमें आपका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप चीज़ों को रटते हैं। जो भी हमारे पास नोट्स होते हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल्स होता है, उसमें क्या करते हैं हम उनका दबा दबा के रटाफिकेशन करते हैं और वही चीज़ें हम पेपर में लिख आते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप होता है और थोड़ा सा आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके बिल्कुल अलग करनी पड़ती है, इससे बिल्कुल डिफरेंट करनी पड़ती है। तो वो क्या है कि इसमें करना क्या होता है आपको ग्रेजुएशन में। देखिए, ग्रेजुएशन लेवल की जो अकॉर्डिंग अगर मेंटेलिटी की बात करते हैं तो थोड़ी सी आपको इसमें चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे कि आपको अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। अब उसको आप ग्रो कैसे करोगे? देखिए, स्टडी बुक से करो। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में क्या होता है, नॉर्मली ट्वेल्थ तक भी हम बुक से ही करते हैं, बट हम पूरे पूरे डिपेंडिंग इस पे होते हैं कि हमें जो भी नोट्स वगैरह मिलते हैं हम उस पर पूरे डिपेंड हो जाते हैं। वही आदत हमारी ग्रेजुएशन में चलती है। हम जाते ही वहाँ से क्या करते हैं कि नोट्स प्रोवाइड हो जाए तो टाइम टू टाइम उसको रट लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। आप अपने अपने तरीके से सब अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ग्रेजुएशन में बुक से तैयारी करें, क्योंकि बुक से आपके पास काफ़ी अच्छा मटेरियल आपके पास हो जाता है। उसके बाद आप अपने जो नोट्स हैं वो खुद से बनाएं। नोट्स ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम दूसरों से कैरी करने की कोशिश करते हैं। होना है कि हमें आदत है इंडिपेंडेंट होने की नहीं, बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको जो नोट्स बनाने हैं वो आप खुद से बनाएं। देखिए, बुक से आप स्टडी करेंगे, जो भी चीज़ें हैं आप अपना खुद से नोट्स बनाएं। कहीं से भी आप क्लास ले रहे हैं उस क्लास से नोट्स अपने खुद से बनाएं। तो ये चीज़ें आपको आप में होनी, मतलब ये है कि आप में उन चीज़ों की आदत होनी चाहिए कि बुक से पढ़ाई करो और बुक्स के बाद में आपके जो भी नोट्स हैं वो आपके खुद के बने होने चाहिए। वो काफ़ी हेल्प आपको करते हैं। और एक एक पॉइंट को खुद से क्लियर आउट करने की कोशिश करो। एक एक पॉइंट का मतलब, जैसे ही टॉपिक आप लेक्चर में जो भी चीज़ें लेक्चर में कवर की जाती हैं, है ना, कॉन्सेप्ट जो भी आपके क्लियर होते हैं, उसको आप ना एक एक टॉपिक को खुद से लिखने की कोशिश ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप अपने एफर्ट इसमें लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में जो होता है ना, किसी एक टॉपिक पर आप 10 लाइनें लिख सकते हो, ये वाली हैबिट आपकी हो जाएगी। तो फिर आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपकी गलत भी होंगी, बार बार गलत होंगी, टॉपिक टू टॉपिक नहीं बन पाएंगे। स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप उस टारगेट पे नहीं पहुंचोगे जो एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। तो गलतियां तो होंगी, लेकिन बार बार करने से जब आप सीखते जाओगे, टॉपिक को बार बार लिखते जाओगे, तो वो चीज़ें आप क्या करोगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। फिर बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप इसे नहीं करोगे और एक मॉडल पर ही डिपेंड रहोगे कि एक दिन पहले जैसे स्कीम आती है, एक दिन पहले मॉडल खरीद लेंगे, फिर उनको पढ़ लेंगे, फिर पास हो जाएंगे, तो पास तो आप हो जाओगे, एक मार्किंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उस पासिंग मार्क्स का आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बाद में फिर दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जब एकेडमिक बनती है तो नहीं बन पाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आप उससे खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। घर में किसी भी मेम्बर्स को आप पकड़ लो, घर में और बहुत सारे आपके भाई बहन होते हैं, एक टॉपिक लो, उनको बताओ कि मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप मुझे बताना मेरी गलती कहाँ पे है। तो उनके साथ आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन लेवल में आपका अपना जो मेंटेलिटी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड से। इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। जितनी भी चीज़ें हैं कि हम बुक से पढ़ते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, एक एक टॉपिक को हम खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद क्या होता है, जो रिजल्ट निकलता है कि आपके माइंड में वो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपको जैसे रिवीजन आप अपने नोट से करते हो, तो आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, या फिर आप 3 घंटे के एग्ज़ाम में दूसरों के ऊपर डिपेंड का मतलब है कि वेट करना कि कोई मुझे क्वेश्चंस का आंसर बता देगा। वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं, बिकॉज ऑफ आप बुक से पढ़ा, आपने खुद से नोट्स कैरी किए। जब हम खुद से नोट्स कैरी करते हैं तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो वहीं के वहीं शॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो प्रॉब्लम्स है आप अपने टीचर से डिस्कस करो, या फिर आप कहीं पर भी, जैसे आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स में लिख करके बताएं।
तो हम उनको शॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आफ्टर ऑल आपको वो सारी हैबिट अपनी डालनी पड़ेगी और आपका जो इन्वायरमेंट 12th तक का बना था वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए ग्रेजुएशन लेवल पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अपनी 2-3 घंटे की डेली की स्टडी, और उसमें भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, अपनी खुद से बुक स्टडी करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को खुद से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी, लेकिन जो गलतियाँ होती हैं वो होनी फिर बाद में बंद हो जाएंगी। तो यही तरीका होता है ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ने का। तो थोड़ा सा अपना मेंटेलिटी लेवल चेंज करें, थोड़ा सा समझने की, जो टॉपिक है ना उसको समझने की कोशिश करें, उसको एक टॉपिक पर 10 लाइन अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें, तो एक आप बेहतर आंसर आप वहाँ पे दे पाएंगे। फिर आपके सामने वेरी शॉर्ट लिखने हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, फिर आप उसमें पेजेस नहीं गिनोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कम से कम 4 से 5 पेज आपने लिखना होता है। दूसरी बात, जो शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको 1 या 1.5 पेज का कंप्लीट करना होता है, वेरी शॉर्ट तो 3 या 4 में ही वो कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा मतलब 1 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखोगे, ये चीज़ें आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे इस पे, अपना थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करोगे 12th वाला, तो डेफिनेटली आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी। क्योंकि मटेरियल जिनके पास होता है वो लिखते अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम उन्हें होती है जिनके पास मटेरियल कम होता है और वो लिखने में फिर उनको दिक्कतें होती हैं और वो पॉइंट वाइज भी नहीं लिख पाते हैं। और सबसे अच्छी बात मार्किंग की यही होती है कि आप जब भी एग्ज़ाम दें तो उसमें जो पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करें। और हाईलाइट आप तभी तो कर पाओगे जब आपने खुद से उसको लिखा होगा, खुद से उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ की। तो यही एक तरीका होता है। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है लिखने की, स्टैंडर्ड लेवल को ग्रो करने की, वो उनकी भी सॉल्यूशन हो जाए उनकी भी प्रॉब्लम का। और इसके अलावा जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड, नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।